अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतिया और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कॉर्नर बार। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। बड़े दिनों से सुन रहे हैं सर्जरी और आज मेरे ख्याल से इसका जो लास्ट जो पार्ट है ना वो आज हो जाएगा कि आज नताइज सामने आ ही जाएंगे कि आखिर कौन सी सर्जरी है जो होने जा रही है पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि कैरी क्रिस्टन और जो कोच असिस्टेंट कोच अजहर महमूद है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो अपनी रिपोर्ट तो ऑलरेडी जो कोच साहब हैं वो अपनी पेश कर चुके थे। आज उस पर जो हतमी नताइज हैं वो पेश भी कर दिए जाएंगे कि आखिर कौन है जो पाकिस्तान टीम में इन है और कौन आउट है। वैसे चांसेस अगर देखे जाएँ तो सुनने में आया है कि हमारे ज़राए के मुताबिक कि सरफराज अहमद को जो है वो चेयरमैन साहब ने बुलाया है मीटिंग के लिए। अब वो क्यों बुलाया गया उसका हम कोई फ़ाइनल बता नहीं सकते कि उसकी रीज़न क्या थी, लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी जो है वो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वो ख़तरे में है। उसके अलावा जो 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे चांसेस अब टीम में कम नज़र आ रहे हैं, जिसमें मुझे सबसे पहले तो आज़म के चांसेस जो हैं वो फिटनेस की वजह से उसके चांसेस कम नज़र, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बड़ी डिटेल से बताया था कि कैरी क्रिस्टन ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसने 3 वजूहात उसमें सबसे वाज़ेह की थी। एक तो इनकी फ़िटनेस के हवाले से कि इनकी फ़िटनेस फिट नहीं है। दूसरा इनके टेक्निक्स जो खेलने की है वो ठीक नहीं है। तीसरी उन्होंने इनके जो तीसरा इशू बताया था इनकी आपस में जो चीज़ें थी उनको तो उन्होंने नाम ऐसे डिसिप्लिन का दिया था, लेकिन वो बताना कुछ और चाह रहे थे। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी और तीनों चीज़ें ही जो लोगों के नाम आ रहे हैं वो तीनों चीज़ें ही उन लोगों में नहीं थी, जिसमें जो है वो आज़म है, इफ्तिखार है, शदाब है। सुनने में आ रहा था कि शहनशाह अफरीदी भी शायद टीम से बाहर बैठाए जाएं या रिजवान को तो खैर कैप्टनसी के लिए देखा जा रहा था, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है जो ज़राए के मुताबिक खबरों के मुताबिक जो चीज़ आ रही है कि रिजवान को तो अभी कैप्टनसी के लिए नहीं किया जा रहा। 2 नाम है जैसे जो हमारे सामने आ रहे हैं, किशान मकसूद और एक सरफराज अहमद। देखते हैं दोनों में जो है पाकिस्तान की भागदौड़ है अगली जो कैप्टनसी की वो कौन संभालता है इन दोनों में से। बात ये नहीं है कि कैपेबल बाबर आजम नहीं था, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो इस काबिल था तो उसे कैप्टनसी दी गई थी, लेकिन कैप्टनसी को संभालना उसको लेके चलना ही सबसे मेन बात होती है। जब किसी के समझ से आना बाहर हो जाती हैं चीज़ें, फिर वो चीज़ें उनके लिए भी ख़राब हो जाती हैं और मुल्क के लिए भी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। और यही बाबर आजम के साथ हुआ है कि जब उन्होंने अपनी दोस्तियाँ निभाई, अपने डिसीजन गलत लिए, फिर आपस में उनकी ग्रुपबाजी थी, इन 2-3 चीज़ों की वजूहात की वजह से वो आज जो है वो सारी चीज़ों का मलबा जो है वो बाबर आजम पे आके गिरा है। देखते हैं पाकिस्तान की किस्मत में क्या होता है, क्योंकि आगे बहुत सारे मैचेस हैं जिसका शेड्यूल मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। चैम्पियन ट्रॉफी है जो कि पाकिस्तान में उसका मेज़बान है जो यहाँ पाकिस्तान में ही होगी। इसी के साथ दूसरी न्यूज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँ कि एक बड़ा रोला बना हुआ है कि जी इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए चैम्पियन ट्रॉफी के लिए आएगा नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना शेड्यूल भी जो है वो बता दिया था, 2 ग्रुप्स में भी बता दिया था, जो टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो भी बता दिया था, और जो मैचेस जो 7 लाहौर में किए जाएंगे, 5 जो हैं वो रावलपिंडी में, 3 जो है कराची में किए जाएंगे, ये सब शेड्यूल तो सामने आ गए थे। बट जहाँ तक इंडिया की पाकिस्तान आने की बात है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, वो डावाडोल अभी तक बात है। लेकिन भारत मीडिया के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो वो सबकी मैं बात नहीं करती हूँ। देखिए उनकी जो आबादी है वो तो आपकी नज़र में दुनिया की सबसे बड़ी उसमें आती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ मीडिया ऐसा है जो पाकिस्तान को नॉमिनेट करते हुए कह रहे हैं कि जी आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंक दी है कि जी ऐसा उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ लारा लगा दिया कि जी इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके खेलेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जब हमारे कानों में आती हैं तो हम लोग भी इस चीज़ पे ज़रा चौकस हो जाते हैं कि हम भी देखें कि हम अपनी सर्च भी ज़रा दौड़ाएँ कि कहाँ तक ये रियलिटी है, कहाँ पे ये चीज़ें जो हैं वो रियलिटी के करीब हैं, कौन सी चीज़ें रियलिटी के करीब नहीं है। फिर जब मैंने इस चीज़ पे सर्च किया और चीज़ों पे मैंने अपना ओपिनियन रखा है तो मुझे ये कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करके, देखें
आप लोगों को ऑथेंटिक खबर जब तक ना पता हो तो आप लोग मीडिया पे आके शोर नहीं मचा सकते। सोशल मीडिया ज़रूर है, लेकिन इस पे आप सही गलत जो भी है वो आके बता तो नहीं सकते ना कि गलत इन्फॉर्मेशन आप पास ऑन करते। देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इन चीज़ों को देखा करें। कॉन्ट्रैक्ट में आप एशिया कप की मिसाल दे रहे हैं कि जी एशिया कप में पाकिस्तान, आपने यहाँ तक पाकिस्तान को धमकियाँ दी कि जी अगर एशिया कप, क्योंकि इब्तदाई दिनों में पाकिस्तान ने भी एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया था, तो उस पर भी इंडिया ने बड़ा, जो मीडिया है उन्होंने बड़ा जो चीज़ें हमें याद दहानी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो एशिया कप था, आपने इनकार किया तो आप पे पाबंदी लग जाती या फिर दोबारा कोई मैच ना एशिया कप नहीं खेल सकते थे। तो ये लागू आप लोगों पे भी है, सिर्फ हम पे लागू नहीं है, लागू आप लोगों पे भी है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। क्योंकि चेयरमैन साहब की एक चीज़ मैं जो चीज़ काबिल तारीफ है उसका यहाँ पे मुझे बताना भी ज़रूरी है कि उन्होंने PCCI के जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था ना, तो उन्होंने ये 3 चीज़ें वहाँ पे अपने क्वेश्चन जो है पुट ऑन किया थे कि पहले कि चैम्पियन ट्रॉफी सारी पाकिस्तान में प्ले की जाएगी, सबसे पहले तो ये बात हुई थी। दूसरी उन्होंने ये बात की थी कि कोई अगर जितने ममालिक यहाँ पे आके प्ले करेंगे अगर उनको सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो कोई मुल्क इंडिविजुअल जो है वो इस चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकता। इसके लिए जो आपको न्यूट्रल एजेंसीज है उनके साथ रब्ता करने पड़ेगा और वो आके आपके मुल्क के जो है वो सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे, देन डिसीजन होगा। अगर इस पॉइंट में से बात करें ना तो सिक्योरिटी के ऐसे कोई हमें चांस नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऑब्जेक्शन उठाए के, क्योंकि अगर ICC को ये भी नज़र आ रहा है कि 6 ममालिक आके अगर आप आपके मुल्क में खेल रहे हैं, उन 6 ममालिक को सिक्योरिटी इश्यूज़ नहीं है तो सिर्फ आपके मुल्क को सिक्योरिटी इश्यूज़ होने थे। मैं ये पहले भी चीज़ कह चुकी हूँ कि बस कर दें अब ये बच्चों वाली चीज़ें करना कि जी वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेड, क्या वो पागल हैं जो ये चीज़ें कह रहे हैं कि हमें कोई इशू नहीं है, हम पाकिस्तान आके प्ले करेंगे। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा अपना जो माइंड है ना वो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। अगर जीतने के आपको वो है, आपके अंदर इतना जोश है तो आप लोगों को इसको फिर प्ले भी करना चाहिए, उसके लिए भी अपना दिल खोलना चाहिए। दूसरा, अगर पाबंदी की आप बात कर रहे हैं, आपने तब तो बड़ी हमें धमकियाँ नहीं थी कि जी आप अगर नहीं प्ले करेंगे एशिया कप पे आप पे पाबंदी लग जाएगी। तो बात आप भी याद रखें कि ICC के उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी ये भी है कि अगर आप प्ले नहीं करेंगे तो आप पे पाबंदी लग जाएगी, आप भी चैम्पियन ट्रॉफी फिर आप प्ले नहीं कर सकेंगे, उस पर आपको बिल्कुल फिर उसका आपका बायकॉट किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग हम भी नोट करें, ये सिर्फ हम पे लागू नहीं करती, क्रिकेट की चीज़ें सब मुल्कों पे लागू करती हैं, जैसे हम पे वैसे आप पे भी है। तो इस चीज़ का डिसीजन जो है अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान आके प्ले नहीं करती तो जो 9वीं टीम है वहाँ पे जो क्वालिफाई सुपर 8 में नहीं कर सकी थी, लेकिन उसके चांसेस है वो श्रीलंका। अगर आप प्ले नहीं करेंगे तो श्रीलंका पाकिस्तान आके प्ले करेगा, उसको तो कोई इशू नहीं है हमारे से। फिर आप पे पाबंदी लगेगी, वो आके प्ले करेगा, फिर चैम्पियन ट्रॉफी देखें किस मुल्क में जाती है। ये तो फिर जो है 9 मार्च पे ये डिसीजन हमारे सामने भी आएगा और आप लोगों के सामने भी आएगा, लेकिन ये चीज़ें अपने भी माइंड में रखेंगे और ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जो हमारे अभी वर्ल्ड चैम्पियन जो लीग हो रही है उसमें पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है, पाकिस्तान कहते हैं ना कि जब आप गुरूर करते हैं ना तो गुरूर का सर भी नीचा होता है। ये चीज़ देखी गई है और आज तक होता भी ऐसा ही आया। वही इरफान पठान जिसने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में बहुत कुछ कहा, उसकी रियलिटी सामने आ गई। हरभजन सिंह जिसने बहुत कुछ कहा, बाबर आजम की बहुत मजाक उड़ाया, जो पूरी दुनिया में वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हो रहा है। लेकिन वहाँ बात होती है, आप माइक पे बैठ के आप 4 लोगों में बैठ के क्रिटिसिज्म बड़ा कर रहे होते हैं, वो ठीक नहीं खेला, उसने बॉल ठीक नहीं खेली, उसने लेफ्ट साइड पे सही नहीं खेला, उसने राइट साइड पे सही नहीं खेला, ये किया वो किया। बैठ के आप बड़ी बातें कर सकते हैं। आप बात होती है ग्राउंड में प्ले करें ना। यही हमारे क्रिकेटर्स, बाकी जितनी दुनिया के लोग क्रिकेटर्स हैं वो यही कहते हैं कि जब हम मैदान में उतरते हैं ना तो सिचुएशंस कुछ और होती हैं, प्ले के कुछ मूड्स कुछ और होते हैं। तो आप लोग भी जब माइक पे बैठ के बोल रहे थे ना तो तब कंडीशंस कुछ और थी, जब आज आप मैदान में उतरे हैं तो बात कुछ और है। इरफान पठान को जो 25 रन पड़े हैं ना, पहली 4 बॉल्स पे चौके, फिर छक्के, फिर सिंगल, फिर छक्का। देखिए ये बातें आप माइक पे बैठ के तो आपने इतना कुछ कहा है पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, इतना आप लोगों ने मजाक उड़ाया ना, और वही हमारे प्लेयर्स जो शायद इधर बैठ के वो भी क्रिटिसाइज ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब मैदान में उतरे तो उन्होंने आपको जवाब ज़रूर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे T20 वर्ल्ड कप अब स्टार्ट हुआ है, वो पहले नहीं था अब स्टार्ट हुआ है।
जैसे आप लोग थ्रू आउट मैचेस जीतते आ रहे थे, इसी तरह पाकिस्तान थ्रू आउट जो है वो 4 मैचेस अपने जो है वो सारे ऑस्ट्रेलिया से जीत गया, इंग्लैंड से जीत गया, आप लोगों से इंडिया से जीत गया, तो सारे थ्रू आउट अपने मैच सारे जीतता आ रहा है और बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जीतता आ रहा है। सब ने बड़ी अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। एक एक प्लेयर ने आप लोगों को साबित करके दिखाया कि रिटायर होना जो है वो वक्त का तकाजा था, बट उनमें अभी भी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आप लोगों को जवाब दे सकते हैं। जिनमें मैंने यूनुस खान, मिसबाहुल हक, शाहिद अफरीदी, सईद अजमल, अब्दुल रज़ाक, जितने भी प्लेयर्स हैं सब आपको मुंह तोड़ जवाब ज़रूर दे रहे हैं, सब अपना अपना किरदार को ज़रूर कर रहे हैं। देखें ये भी जो ट्रॉफ़ी है वो किस जो मुल्क में है वो जाती है। चांसेस तो आपको भी नज़र आ रहे हैं, हमें भी नज़र आ रहे हैं। चले इतनी बुरी खबरों में कुछ तो अच्छी खबर है जो कानों में हमारे भी आ रही है और आप लोगों को भी सुनने को मिल रही है। देखते हैं अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो है वो किसके साथ होता है और पाकिस्तान वहाँ पे एज क्या परफॉर्मेंस देता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज के ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।